नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की ओर भागने लगता है। अघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र की सरकार है उसकी हालत उसी गीदड़ की तरह हो गई है जो पता नहीं एक के बाद एक गलत डिसीजन और एक के बाद एक गलत फैसले लेते चली जा रही है। और पता नहीं शरद पवार को क्या हो गया है कि या फिर शिवसेना ने ये तय कर लिया है कि वो राजनीति को छोड़ अब वो गुंडागर्दी ही करेंगे। जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ पूरी तरीके से बीएमसी, पुलिस, शिवसेना के बड़े बड़े नेता उसके पीछे पड़ गए हैं, उससे पूरे देश को अब समझ में आ गया है कि उद्धव ठाकरे एक उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसकी तुलना आप इमरजेंसी से कर सकते हैं। रियल सेंस में अगर कोई फासिज्म अगर कहीं चल रहा है अभी तो वो मुंबई में चल रहा है। और पूरी एनर्जी, पूरा ताकत जहां कोरोना से लड़ने के लिए लगाना था, उद्धव ठाकरे ने एक एक्ट्रेस, एक महिला एक्ट्रेस के पीछे लगा दिया है पूरे प्रशासन को। दूसरी खबर, रिपब्लिक चैनल के दो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कायरता देखिए मुंबई पुलिस की, इतनी ज्यादा ये डरपोक पुलिस है कि किस वजह से उसने गिरफ्तार किया है, एफआईआर में क्या दर्ज किया है, उसको किस जुर्म में उसे रिमांड पे लिया है, पुलिस रिमांड में, उसकी न वो जानकारी दे रहे हैं ना कोई एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आपने चुपचाप बिना किसी जुर्म के आपने उसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर दी। टीवी चैनल वाले जब पहुंचे तो उनके ऊपर पता नहीं किस किस तरह के धाराएं जो उनके ऊपर लगा दी गई हैं। और ये इस तरह की धाराएं लगाई गई है, ऐसा लग रहा है कि जो रिपोर्टर्स थे वो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस के चोरी करने के लिए गए थे, वहां तोड़फोड़ करने के लिए गए थे, धमकाने और मारपीट करने के लिए गए थे। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। सरकार तो आएगी और जाएगी। इस बार आपकी सरकार है और वो सरकार भी कैसी है कि जिसमें आपका अपना कोई बहुमत ही नहीं है। ये 3 टांग की सरकार है। एक टांग अगर हल्के से हिल गई तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ये तमाम जो लीडर, जिस तरह के जो बयान बहादुर लीडर्स हैं, इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है ये तो दुनिया ही देखेगी। कंगना रनौत को लेकर के अघाड़ी सरकार के अंदर एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना के बीच में भी बहुत मनमुटाव हुआ है। कल शाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है, कुछ लोगों को डांट भी लगाया गया है, क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में बातचीत भी हुई है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप ये मत समझिए कि सारी मीडिया जो है उसका फोकस कंगना की तरफ तो है, लेकिन सीबीआई एक अजीबोगरीब दिशा की ओर अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के चली गई है। सीबीआई का भी पूरा फोकस अब दिशा सालियान की मौत के ऊपर जा टिका है। वो जो लोग जो उस पार्टी में मौजूद थे उनके नाम अब सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं और एक एक करके इन लोगों को बुलाया जाएगा। बहुत लोगों से पूछताछ हो भी रही है और कूपर हॉस्पिटल फिर से एक बार शक के दायरे में आ गया है कि किस तरीके से आपने 2 दिन तक दिशा सालियान के बॉडी को मॉर्चरी में रखा, उसके ऊपर पोस्टमार्टम नहीं की, किन वजहों से ये पूरा गुफ्त हुआ है, इसकी खोज, इसकी तहकीकात में सीबीआई को बहुत सारे लीड्स मिले हैं। दिशा सालियान की मौत को लेकर के मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और बार बार ये रिपब्लिक टीवी दिशा सालियान की मौत के ऊपर खुलासा करने के जो दावे कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, इस वजह से भी बहुत सारी समस्याएं उद्धव ठाकरे सरकार को हो रही है रिपब्लिक टीवी पे। और इसलिए रिपब्लिक टीवी को डराया और धमकाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री अगर दुनिया के सामने उजागर हो जाती है तो कई बड़े नाम, बड़े चेहरे, ये सारे लोग जिनको बचाने में अघाड़ी सरकार की पूरी ताकत इन लोगों ने झोंक दी है, वो सब के सब बेकार साबित हो जाएंगे और कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जहां पूरी
कवायद इस बात की हो रही कि किसी तरीके से मीडिया को गैग किया जाए, जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उसको दबाया जाए, दबोचा जाए। लेकिन सीबीआई और एनसीबी अभी भी अपने काम पे लगी हुई है। इधर रिया चक्रवर्ती कोर्ट में चली गई है, आज उस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई में क्या होगा इस वीडियो के बनाते समय तक यह खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की बातें अब तक समझ में आ रही है उसमें रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट के अंदर अपने वकील के जरिए यह कह दिया है कि उसने जो बयान दिए, उसने जो कबूल किया है कि वो ड्रग्स को लाया करती थी, ड्रग्स को कंज्यूम किया करती थी, छोटे भाई के द्वारा मंगाया करती थी। जो बातें शोभिक ने कबूला था एनसीबी के पूछताछ के दौरान कि वो बहन के कहने पे वो ड्रग्स मुहैया कराया करता था, जैद से उसके रिश्ते थे, बासित से उसके रिश्ते थे, ड्रग पैडलर्स के साथ इन लोगों का रिश्ता था। ये सारे बयान जो इन लोगों ने दिए कोर्ट के अंदर, वो सब बयान पे इन लोगों ने पलटी मार दी है। कोर्ट से इन लोगों ने कहा है साफ साफ कि हम इन लोगों ने जो बयान दिए हैं वो प्रेशर में दिए हैं, दबाव में दिए हैं, इनसे इस तरह के बयान को उगलवाया गया है। अब जज साहब के सामने एनसीबी अपने साक्ष्य रखेगी, सबूत रखेगी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखेगी, जो इनके जो प्रीवियस चैट्स हैं उसको रखा जाएगा, जो बयान जैद और बासित के जो ड्रग पैडलर्स ने दिए हैं उसको भी रखा जाएगा, और रिया चक्रवर्ती के वकील भी वो भी अपनी दलील को पेश करेंगे। और उसके बाद कोर्ट में ये फैसला होगा कि अगले 14 दिनों तक क्या रिया चक्रवर्ती जेल में रहेगी या फिर उसे जमानत मिल जाएगी। ये तो कोर्ट कचहरी नियम कानून का काम अदर इस केस में चलता रहेगा। सीबीआई दिशा सालियान के गुनहगारों को की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार किस मुसीबत में फंस गई है ये शायद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को अब आभास होने लग गया है। आज बड़ी खबर ये आई है कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान मतलब दिल्ली से ये साफ साफ संदेश दे दिया गया है मुंबई में मौजूद कांग्रेस के लीडर्स को, उनके मंत्रियों को, कि कंगना रनौत के इशू के ऊपर कोई भी शख्स कोई बयान नहीं देगा, उससे देश भर में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। जब नुकसान होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये नुकसान कहीं ज़्यादा होता नजर आएगा, क्योंकि इस मसले में हिमाचल प्रदेश में भी एक आंदोलन शुरू हो गया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि हिमाचल की बेटी का अपमान हिमाचल प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ पे न शिवसेना है न एनसीपी है, वहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आमने सामने की लड़ाई है। अगर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की थू थू होनी शुरू हो गई तो इसका असर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जो उनके लीडर्स हैं उनके ऊपर साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और इसलिए राहुल गांधी ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि इस मसले के ऊपर सारे कांग्रेस वाले चुप रहेंगे। इधर यह खबर आई कि कल शाम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बातचीत हुई। शरद पवार नाराज हैं, उनको ये लग रहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उससे सरकार की जो इमेज है वो और भी धूमिल होती चली जा रही है, और ये आगे आने वाले दिनों में ये मुसीबत पैदा कर सकती है। दरअसल दिक्कत यह है कि शिवसेना को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना के अंदर ही इन कार्रवाई की वजह से लोग नाराज चल रहे हैं। शिवसेना के जो समर्थक हैं वो बॉलीवुड गैंग के साथ नहीं खड़े हैं। उद्धव ठाकरे जिन लोगों को बचाना चाह रहे हैं, अब तक तो शिवसेना इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ती आई है। ये जो खान गैंग है, ये बॉलीवुड गैंग है, ये जो ड्रग माफिया मुंबई के अंदर ऑपरेट कर रहा है, हर जगह जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो इन लोगों से ही तो लड़ाई थी शिवसैनिकों की। लेकिन अब ठीक मसला उलट गया है। लोग कह रहे हैं कि शायद उद्धव ठाकरे अब सेकुलर पार्टियों की तरह, जिस तरह से ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये जिस तरीके की राजनीति में वो लिप्त हैं, वही राजनीति शिवसेना करने जा रही है। और इसलिए शिव सैनिकों के बीच में भी काफी रोष, काफी गुस्सा है। और इसलिए शरद पवार ने कल उद्धव ठाकरे को ये साफ साफ सलाह दे दी कि इस मसले में अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह एक और है। मालूम चल रहा है कि
कंगना रनौत के घर के ऊपर भी नोटिस देने की तैयारी हो रही है। नोटिस दिया गया है कि भाई इसको भी ढा दिया जाएगा। अब मालूम चल रहा है कि कंगना रनौत ने जो उस घर को खरीदा था वो शरद पवार के एक पार्टनर के जरिए उस घर को खरीदा गया था। अब कैसे ये टूटेगा घर, किस तरह से हथौड़े चलाए जाएंगे। हालांकि ये जो एक काम, ये जो पूरी दुनिया ने दिन दहाड़े ये बीएमसी की जो गुंडागर्दी जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, उसकी हर तरफ से निंदा हो रही है। कोई भी शख्स, कोई भी रैशनल दिमाग का आदमी शिव सैनिकों के साथ, शिवसेना की सरकार के साथ, इस बीएमसी के साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है। और इस बात का ये पता नहीं किस तरह का ईगो है, ये डेमोक्रेसी है। शायद उद्धव ठाकरे को ये पता नहीं, क्योंकि वो चुनाव अब तक नहीं लड़े हैं, अब तक तो वो जनता के बीच गए नहीं, और इसलिए उनको लगता है कि वो जो मनमानी करना चाहते हैं वो मनमानी कर लेंगे। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार को जो परंपरा है, जो कानून है, जो कायदे हैं, उसके तहत ही काम करना होता है। डेमोक्रेसी में किसी भी लीडर का अहंकार चलता नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है। जनता के सामने सबको झुकना पड़ता है। जन भावना के सामने हर लीडर को अपने माथे को झुकाना पड़ता है। और यही सबक उद्धव ठाकरे को शायद किसी ने नहीं दी है। उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है। वो तो इस तरह के लीडर हैं जिनको लगता है कि वो जो चाहते हैं मुंबई में करना, वो अपनी हेकड़ी से वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े लीडर्स के अहंकार, उनकी हेकड़ी को देश की जनता ने तोड़ा है। इंदिरा गांधी जैसी लीडर जिनके पास तो प्रचंड बहुमत था, वो इमरजेंसी लगा करके, इस तरह की कार्रवाई करके, पत्रकारों को जेल में डाल करके, लोगों के ऊपर बुलडोजर चला करके, जबरदस्ती नसबंदी करा करके जब उन्होंने इस तरह का कोहराम मचाया था, तो देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल उसकी औकात दिखा दी थी। उद्धव ठाकरे इंदिरा गांधी के पैरों की धूल की बराबर नहीं है। और जब इंदिरा गांधी का दंभ, उनका अहंकार नहीं चल पाया, उद्धव ठाकरे किस खेत की मूली हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।